हेलो गाइस, तो आज हमारा आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो हो चुका है और मैं यहाँ पे आपको क्वांट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पेपर कैसा आया, किस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है क्योंकि मेरा आज खुद एग्ज़ाम था, तो कैसे क्वेश्चन था, डिफ़िकल्टी लेवल मेरे को कैसा लगा, मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी। तो 2 DI आई थी हमारी, एक थी लाइक पाई चार्ट और उसमें आगे टेबल गिवन था। उसमें क्या था, ये DI बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को ट्रिकी लगी, कह सकते थे। लाइक ट्रिकी ज़्यादा भी नहीं थी बट हाँ ट्रिकी थी। इसमें क्या था, जैसे हमें एक पाई चार्ट गिवन था तो उसमें हमें गिवन था कि ABCD 4 पीपल है, ठीक है, कि इसमें जो है इतने पर्सन्स थे, जैसे कि मार्च 2018 गिवन था कि इतने पर्सन्स जो हैं इस लाइक कंपनी में इन कंपनीज में आए हैं, ठीक है, मतलब न्यू पर्सन्स आए हैं। तो इसमें क्या था, परसेंटेजेस गिवन थी, यहाँ पे X गिवन था जो कि 100% करके 30% आ रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या गिवन था, हमें टेबल गिवन था। तो टेबल में क्या गिवन था कि जो फरवरी 2018 में इतने मेंबर्स थे कंपनी में और हमारे नवंबर 2018 में इतने मेंबर कंपनी को छोड़ गए, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन था कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स जो नए हैं वो मार्च 2018 में कंपनी में आए हैं और लेफ़्ट शिफ्ट करे हैं वो नवंबर 2018 में, ठीक है। ये फरवरी के गिवन थे, मार्च से वो लेफ़्ट कर गए थे, मार्च में ऐड हुए थे, नवंबर से वो लेफ़्ट कर रहे थे और फिर हमें फाइनली दिसंबर 2018 की निकाल ली थी कि कितने मेंबर्स बच गए हैं। और इसमें लाइक सब वेरिएबल था क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल नहीं गिवन थे कि मार्च में कितने आए थे जिससे हम परसेंटेज निकाले। लास्ट में एक लाइन गिवन थी कि जो D है ना, D की दिसंबर 2018 की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 1510 थी शायद, आई थिंक इतनी ही थी, हाँ 1510 शायद। तो उससे मतलब ये DI थी, ये बच्चों का आई थिंक काफ़ी ट्रिकी लगी, शुरू में मेरे को भी थोड़ी ट्रिकी लगी थी, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने के बाद बट ये सॉल्व हो गई थी। मैं आगे एक वीडियो बना के आपको इसका सॉल्यूशन, नहीं चलो मैं आपको बता ही देती हूँ सॉल्यूशन इसका। मैंने तो इसको इस हिसाब से करा, लाइक 1510 दिसंबर की है, ठीक है। तो हमें इस 1510 में जितने नवंबर से मतलब लेफ्ट आउट हो चुके हैं, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। मतलब 1510 में मैंने उसको ऐड करके जितने यहाँ से लेफ़्ट हो रहे थे तो वो मेरी टोटल पॉपुलेशन आ गई जो मेरी मार्च 2018 में थी, ठीक है। और हमें फरवरी 2018 की तो गिवन थी, तो मतलब हमारे कितने नए पीपल आ गए, इसमें शायद 1440 आ रहे थे कि इतने नए पीपल हमारे ऐड हुए मार्च 2018 में, तब भी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी नवंबर वाले को ऐड करके बन रही थी, ठीक है। तो जितनी पॉपुलेशन मार्च 2018 में ऐड हुई वो हमने यहाँ से निकाल ली। तो जब हमने ये पाई चार्ट बनाया हुआ है तो ये पाई चार्ट यही है कि हमारे मार्च 2018 में कितनी पॉपुलेशन ऐड हुई है, लाइक परसेंटेज गिवन थी। तो D की वैल्यू जो 30 आ रही थी तो वो 30% की वैल्यू हमारे पास वहाँ से आ गई। तो उसके बाद हमारा पूरा 100% निकल गया। फिर अब हमें फरवरी में तो गिवन थी कितनी है सबकी, फिर हमें उसमें ऐड करना था कि वो मार्च में कितने कितने लाइक ऐड हो रहे हैं, फिर उसमें से हमें नवंबर की माइनस करनी थी तो हमारी पूरी दिसंबर की पॉपुलेशन आ जाती कि हाँ दिसंबर में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मैं ऐसे कर आई हूँ। सेकेंड थी टेबल विद वेरिएबल, ठीक है। लाइक टेबल था ऐसे, उसमें लाइक गिवन था वहाँ फ्लैट से रिलेटेड था 1 BHK एंड 2 BHK। यहाँ पे ना Z वेरिएबल में गिवन था, ठीक है, और टोटल गिवन था, मतलब हमें 100% करके Z की वैल्यू निकालनी थी जो कि 10 आ रही थी। फिर उस परसेंटेज से करके हमें आगे 2 BHK गिवन था कि ये इतना उससे लेस है, लाइक 75% लेस है, तो हमें 1:4 ऐसे करके करना था, रेशो निकाल के करना था। ये लाइक डुएबल थी, इट्स नॉट दैट मच ट्रिकी। उसके बाद एक थी केसलेट वाली, ठीक है। केसलेट थी मिक्सचर एलिगेशन, 3 मिक्सचर थे ABC, ठीक है। मिल्क था, एक वाटर था, एक P1 था। तो इसमें लाइक A में सिर्फ मिल्क वाटर था,
बी में वाटर बी में शायद मिल्क P1 था, सी में हाँ वाटर और P1 था, ये चीज़ गिवन थी। उसके बाद इसके सिर्फ रेशो गिवन थी, हमें कोई मिक्सचर गिवन नहीं था कि हाँ इतना है या कुछ। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई थी लाइक ये जो वाटर था और यहाँ पे वाटर था वो सेम था कि अगर हम 40% मिक्सचर निकाल देते हैं सी से तो जो P1 की क्वांटिटी है वो 15 लीटर रह जानी थी, लेकिन इससे भी कुछ फाइंड नहीं होना था यहाँ पे। तो उसके बाद ना उन्होंने कुछ गिवन था जिससे आंसर ना 65 आया था कि हाँ कि जैसे यहाँ पे ना 5:2 था कि अगर हमने यहाँ से 28 लीटर मिक्सचर निकाल दिया हमने ए से और वो हमने बी में डाल दिया ना तो उसकी कुछ रेशो गिवन थी, तो रेशो से हमारी क्वांटिटीज़ आ गई थी मिक्सचर की। तो इस टाइप की थी, ये भी थोड़ी सी हम ट्रिकी कह सकते हैं कि थोड़ी ट्रिकी थी, बट हाँ कि थोड़ा सा ऑब्वियस है ना कि मेंस के पेपर में आपको माइंड का मतलब बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो आपको ये ट्रिकी समझनी पड़ेंगी। अगर मेंस में ये हाल है इनका आरआरबी क्लर्क में तो आप खुद सोचो कि ये तो सबसे लोवेस्ट लाइक लेवल के एग्ज़ाम है ना, तो आगे आगे जैसे लेवल बढ़ेगा तो कैसे कैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। लाइक मेन तो देखो DIG थी पेपर में जो थी अच्छे लगे। नंबर सीरीज थे इट वॉज लाइक ईजी टू मॉडरेट, 1-2 तो थी ट्रिकी लाइक और ईजी थी, लाइक नॉर्मल थे कि आप पहचान पा रहे थे। जैसे एक स्क्वायर्स पे थी 16 का स्क्वायर 17 ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ इस टाइप की थी। एक थी क्वाड्रेटिक, ठीक है 5 क्वाड्रेटिक, दीज आर ऑफ नॉर्मल लेवल, बिल्कुल जो प्री के पेपर में आती है वो था बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक भी ठीक था लाइक नॉट टफ, मॉडरेट। या अगर देखो किसी की क्वांट्स में अच्छी पकड़ है वो बहुत ईजिली कर सकता था अर्थमेटिक, ऐसा लेवल आया हुआ था। एज टाइप क्वेश्चंस थे 2, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन थे, लाइक बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट लेवल था, नॉट मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, क्वांटिटी बेस्ड भी आए हुए थे बट वो भी लाइक नॉर्मल थे, आप टफ नहीं कह सकते। यू नो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तब हमें वो चीज़ इजी लगेगी। लाइक यार मैं ये नहीं कह रही पेपर इजी था, पेपर वॉज मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस DIs। इन DIs ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लाइक सीरियसली लाइक अच्छा लेवल था, काफ़ी अच्छा लेवल था DIs का। सो ये मैथ्स का एनालिसिस है और मैं 40 में से 38 करके आई हूँ मैथ में। ये DI में सही बात बताऊँ मेरे पेपर के लास्ट 10 मिनट रह गए थे DI में, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही थी कि जो दिसंबर था ना मैं उसको फरवरी वाले को 2018 की जगह 2019 पढ़ रही थी, उसकी वजह से मैं पजल हो गई। बट लास्ट के जो 10 मिनट बचे मैंने उसमें वो DI सॉल्व करी, उसका लॉजिक समझ आ गया। ये मेरे अटैम्प्ट थे मैथ में। आप भी बताएं आपको पहले तो पेपर कैसा लगा, लाइक इजी मॉडरेट टफ कैसा भी लगा, प्लीज़ बताएंगे और अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ के लिए लाइक ऑन एनी टॉपिक, प्लीज़ टेल मी, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।